अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम के बारे में है। ये चैप्टर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द स्मॉलेस्ट फोर्स विच कैन सपोर्ट अ बॉडी ऑफ वेट W ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन is of magnitude P. Show that the horizontal force necessary to support the same body on the same uh, plane, यहाँ पे आना था same plane, is of magnitude PW over square root W square minus P square. बेसिकली जो कम से कम फोर्स चाहिए एक बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड उसने बोला है पी है, और बॉडी जो है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर इंक्लाइंड यानी कि पड़ी हुई है। और हमने शो करना है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो पी डब्ल्यू ओवर स्क्वायर रूट डब्ल्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। अब ऊपर हमें जो मैग्नीट्यूड दी गई है फोर्स की वो पी है। बेसिकली क्योंकि बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है, तो बॉडी जो है वो सिरक सकती है, गिर सकती है। इस वजह से एक और फोर्स हमें रिक्वायर्ड है सपोर्ट करने के लिए। इसलिए जो दूसरी कोई फोर्स है पी के अलावा, वो जो फोर्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड ये होनी चाहिए पी डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आइए इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। बेसिकली ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पर हम कोई ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेंगे, और बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज़ डब्ल्यू। और कल मैंने आपको बताया था कि हर बॉडी के ऊपर देयर एग्जिस्ट एवरी बॉडी के ऊपर जो रिएक्शन है, एवरी रिएक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक और फोर्स जो होगी जो कि ऊपर की तरफ लग रही होगी, दैट इज़ आर, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन या प्रेशर हमने बोला था कल। और यहाँ पर एक कोई फोर्स है जो कि सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है पी। तो आइए अब इसकी इस स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिख लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी एक बॉडी है जिसका वेट W acting on an inclined plane, acting on an inclined प्लेन ए बी। ये हमारे पास ए बी एक प्लेन है, और ये एंगल हमारे पास बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, डेट मेक्स एन एंगल थीटा थीटा की जगह मेरे ख्याल से अल्फ़ा यहाँ पे रख लेते हैं, दैट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल लिख लें या एक्स एक्सिस लिख लें, और लेट कर लेंगे कि आर कोई हमारे पास रिएक्शन है प्लेन का, लेट आर बी द रिएक्शन
of the plane. And P be the force required to support the body on the inclined plane. अब इसको अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बॉडी है जिसका वेट W है और वो एक्ट कर रही है जी इंक्लाइंड प्लेन के साथ। ए बी इंक्लाइंड प्लेन है, उसके साथ एक्ट कर रही है और वो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। और कोई रिएक्शन है प्लेन का और पी जो है वो फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अब हम बेसिकली रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को। रिजॉल्विंग the forces horizontally along the inclined plane AB. हम बेसिकली सबसे पहले हम P फोर्स को ले लेंगे और अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लें या फिर ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टली हम इसको ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो फंक्शन यूज़ होता है वो कॉज यूज़ होगा और P जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है 0। तो P इंटू कॉज 0 डिग्री प्लस R जो है वो इसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री प्लस W जो है ये इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये W है, W कोई फोर्स है तो याद रखें ये एंगल अल्फ़ा था, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और हमें चाहिए यहाँ तक एंगल तो 180 और उसमें ऐड करेंगे 90 270 माइनस अल्फ़ा तो W जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में इसको ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं हम। तो cos 0 क्या होता है जी, cos 0 इज़ 1 प्लस और cos 90 डिग्री इज़ 0 प्लस W अभी आ जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाली फॉर्म में तो फार्मूला लगा लेंगे cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 0। P1 टाइम P हो जाएगा प्लस R0 टाइम 0 हो जाएगा प्लस W इंटू cos 270 डिग्री कितना होता है जी, cos 270 डिग्री 0 और cos अल्फ़ा प्लस साइन 270 डिग्री कितना होगा जी -1 इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। P प्लस 0 इज P प्लस W 0 इंटू cos अल्फ़ा इज 0 प्लस माइनस 1 इंटू साइन अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा P प्लस W 0 माइनस साइन अल्फ़ा इज माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। P प्लस माइनस माइनस
डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब डब्ल्यू साइन अल्फ़ा यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो पी आ जाएगा हमारे पास पी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। अब इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा पी ओवर डब्ल्यू। अब स्टेटमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पी जो मैग्नीट्यूड थी फोर्स की जो सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है बॉडी को, इसके अलावा कोई और बॉडी हम रख लेते हैं डायग्राम के अंदर। बेसिकली ये फोर्स थी जो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड थी जो कि सपोर्ट कर रही है बॉडी को। अब हम कोई और फोर्स ले लेंगे हॉरिजॉन्टली, ये बेसिकली हम लेट कर लेते हैं जी कोई फोर्स है, इसको नाम दे देते हैं क्यू का, और इसकी मैग्नीट्यूड को हमने शो करना है कि क्या है, पी डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू स्केयर माइनस पी स्केयर का स्केयर रूट। तो ये कोई फोर्स है जी हॉरिजॉन्टली जो कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं जी, रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को। तो लिख लेंगे जी, लेट Q be the horizontal force required to support the body on the inclined plane therefore resolving the forces horizontally along the plane AB। अब बेसिकली हमने कोई और फोर्स ले लिया है Q, और उसकी मैग्नीट्यूड को हमने शो करना है, तो उसके लिए हमने लिख लिया है कि हमने एक फोर्स Q लिया है, लेट कर लिया जो कि रिक्वायर्ड है बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो हम अब फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे हॉरिजॉन्टली प्लेन के अलॉन्ग, AB प्लेन के अलॉन्ग। तो R कॉज, अब R जो है वो बेसिकली AB के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, R याद रखें, अब प्लेन के साथ एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, इसलिए R कॉज 90 डिग्री प्लस W इंटू कॉज। अब W जो है वो AB के साथ कितना एंगल बना रहा है, W बेसिकली AB के साथ एंगल बना रहा है 180, यहाँ तक हो गया, और यहाँ पर 90 माइनस अल्फ़ा, तो 180 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा कितना हो गया, 270 माइनस अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा जी 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, प्लस Q फोर्स जो हमने लेट की है जो कि रिक्वायर्ड है जी सपोर्ट के लिए, वो कितना एंगल बना रही है AB के साथ। तो ये कोई फोर्स है जी Q। तो याद रखें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा बन रहा है। तो यहाँ तक जो फोर्स टोटल यानी कि एंगल जो टोटल बनेगा वो 360 में से वो ये अल्फ़ा माइनस कर लेंगे। तो याद रखें 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है वो एंगल बनेगा हमारा Q का AB प्लेन के साथ। तो हम लिख लेंगे 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब R
cos 90 डिग्री इज़ 0 प्लस डब्ल्यू cos 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अभी हमने प्रूव किया है या हल किया है, सॉल्व किया है, तो वो आ गया हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल प्लस क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा cos 360 डिग्री इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस साइन 360 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब आर 0 टाइम 0 प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस क्यू इंटू cos 360 कितना हो जाएगा, cos 360 इज बेसिकली 1 और इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस साइन 360 0 के इक्वल होता है इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस क्यू इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस 0, तो कॉज अल्फ़ा ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यू कॉज अल्फ़ा, ये माइनस है डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, उस साइड पे जाकर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब क्यू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा को मैंने लेट किया था, तो डब्ल्यू साइन अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल था, पी के इक्वल। तो इसकी जगह हम पी लिख लेंगे, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू पी कॉज अल्फ़ा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब जानते हैं जी कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा बेसिकली इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा का स्केयर रूट। यहाँ पर लिख लेंगे क्यू इज इक्वल टू पी ओवर 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है जी। और उसके बाद जी क्यू इज इक्वल टू पी ओवर, अब साइन अल्फ़ा की भी हमने वैल्यू निकाली हुई है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली मैंने निकाली थी पी ओवर डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 1 माइनस पी ओवर डब्ल्यू का स्केयर, तो Q इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस पी स्केयर ओवर डब्ल्यू स्केयर आ जाएगा। देन Q इज इक्वल टू पी ओवर डब्ल्यू स्केयर 1 टाइम, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो डब्ल्यू स्केयर 1 टाइम डब्ल्यू स्केयर माइनस पी स्केयर, उसके बाद Q इज इक्वल टू पी ओवर डब्ल्यू स्केयर माइनस पी स्केयर ओवर डब्ल्यू स्केयर का स्केयर रूट अलहदा हो जाएगा। उसके बाद जी Q इज इक्वल टू पी ओवर डब्ल्यू स्केयर माइनस पी स्केयर ओवर डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू जो है वो पी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा जी पी डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू स्केयर माइनस पी स्केयर। तो यही हमें रिक्वायर्ड था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।